बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड व्हाट इज़ डेटाबेस सिस्टम्स। Database is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner. और इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन है, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। लेकिन स्टूडेंट्स, डेटाबेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम कहते हैं कि वो डाटा है। और डाटा में हमने देखा था एग्जांपल्स डाटा की कि लाइक हमारे पास नंबर्स क्या होते हैं, वो डाटा हो सकता है। अल्फ़ाबेट्स में कुछ आपके पास नेम्स वगैरह हैं तो वो डाटा हो सकता है। इसी तरह से अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, आपके पास नंबर्स भी हो, नेम्स भी हो, मिक्स हो। और इस तरह से आपने देखा था इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब हमारे डाटा में आता है। तो डाटा का कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम अंडरस्टैंड किया था कि डाटा होता क्या है। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। डाटा को जनरली हम कैटेगराइज करते हैं 2 क्लासेस में, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो ऐसे होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जा सके। लाइक अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर नेम्स हैं, नंबर्स हैं, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड वे में लिख सकते हैं। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे होगा? लाइक आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऐसे होता है जैसे जिसमें बहुत सारी हो सकता है ऑडियोज हों, वीडियोज हों, इमेजेस हों, मिक्स टाइप का डाटा जो होगा आपका, तो उसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है। आपके जैसे आप देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे चैट कर रहे होते हैं, कॉल्स कर रहे होते हैं, वो सारा डाटा जो आपका होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसी तरह से इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट में आप देखते हैं उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है। कहीं पे टेक्स्ट होगा, कहीं पे इमेजेस होंगी, कहीं पे ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। तो वो वेबसाइट्स, डिफरेंट वेब पेजेस जो होते हैं वो भी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपका डाटा होता है। लाइक लास्ट टाइम हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड की एक सिंपल सी एग्जांपल देखी थी कि अगर आपका डाटा ऐसे रेंडमली पड़ा हुआ है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आपने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, किसी स्ट्रक्चर में सेव कर दिया। और स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। लाइक उस केस में हमने टेबल बनाया था, तो उसका स्ट्रक्चर जो था एक टेबल में हमने उसको सेव किया हुआ था। तो उसमें हमने कॉलम्स बना लिया, रोल नंबर का कॉलम अलग कर दिया, नेम का अलग, इसी तरह से एड्रेस का। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपके डाटा की रिप्रेजेंटेशन आ गई थी। तो उसको हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो अगर आप किसी स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा को राइट कर सकें या सेव कर सकें तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हमारा जो मोस्टली डाटा होता है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और बाकी जो 10 to 20% डाटा होता है वो हमारे पास, हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा है। तो इस कोर्स के अंदर डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने स्टडी करना है स्ट्रक्चर्ड डाटा को। तो हमारा कंसर्न जो है स्ट्रक्चर्ड डाटा से रहेगा, अनस्ट्रक्चर्ड हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है। अब स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेटाबेस बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। और किस टाइप की कलेक्शन है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। यहाँ पे रिलेटेड डाटा से ये मतलब है, रिलेटेड डाटा मीन्स कि आपका किसी एक टॉपिक के ऊपर डाटा होगा, ठीक है। और ऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि आपका वो जो एक टॉपिक पे डाटा है वो भी आपका ऐसे रेंडमली नहीं पड़ा हुआ, बल्कि वो आपका किसी स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। लाइक हो सकता है वो सारा डाटा एक टेबल्स की फॉर्म्स में सेव हुआ हो, ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। एफिशिएंट का ये मतलब है अपने वो इस तरह से स्टोर किया जाता है कि जब भी फिर आपको ज़रूरत पड़े डाटा तो आप इजीली सर्च कर सकें। और कम्पैक्ट मैनर का ये मतलब है कि वो स्पेस कम ले, यानी कि डाटा के अंदर रिडंडेंसी ना हो, डाटा आपका सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स रिपीट ना हो रहा हो। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि ये डेटाबेस है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी सिस्टम की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि लाइब्रेरी को हम कहेंगे ये एक डेटाबेस है। लाइब्रेरी को हम डेटाबेस इसलिए कह रहे हैं मीन्स कि आपका एक ऐसा डेटाबेस बना सकते हैं कि जिसमें आपके पास लाइब्रेरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो। इस तरह से नेक्स्ट देखिए कॉलेज का डाटा। कॉलेज का डेटाबेस कैसे बनाया जा सकता है? लाइक कॉलेज के डेटाबेस के अंदर आपके पास कॉलेज से रिलेटेड डाटा होगा, और कॉलेज से भी रिलेटेड फर्दर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। आपके पास फैकल्टी का डाटा हो सकता है, स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक ही टॉपिक होगा कि कॉलेज में जो जो चीज़ें आती हैं
उन एंटिटी से रिलेटेड डाटा होगा, उसके बाहर की कोई एंटिटी नहीं होगी। लाइक हम कॉलेज में पेशेंट्स का डाटा में भी ना रखें, क्योंकि पेशेंट्स किससे रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है, ठीक है। तो कॉलेज में कॉलेज से रिलेटेड डाटा आएगा। इसी तरह से हॉस्पिटल का डाटाबेस बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल में अब पेशेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, डॉक्टर्स का हो सकता है। अब देखें, हॉस्पिटल में हम स्टूडेंट्स का डाटा नहीं डाल सकते। इसी तरह से हम कहेंगे कि हॉस्पिटल्स का अगर डाटाबेस है हम बना रहे हैं तो उसमें हॉस्पिटल से ही रिलेटेड सिर्फ हमने डाटा रखना है। बैंक डाटाबेस की एग्जांपल हो सकती है, यानी बैंक के लिए आपने कोई डाटाबेस बनाया और उसमें क्या हो, बैंक के जो यूजर्स हैं उनका डाटा होगा, उनके अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके बैंक बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है उसके अंदर। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डेटाबेस किसी एक ही टॉपिक के ऊपर अगर हमने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में और एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर्स में स्टोर किया हुआ है तो वो हमारे पास डेटाबेस होगा। यानी कि डेटाबेस कोई स्टोरेज है आपके पास जिसके अंदर आपका डाटा सेव होता है। और डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरह से सेव हो सकता है डेटाबेस के अंदर टेबल्स बने हुए हों आपके पास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system (DBMS) is a collection of programs that are used to create and maintain database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम इन शॉर्ट DBMS बोलते हैं स्टूडेंट। DBMS क्या? DBMS वो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं या फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब है कि प्रोग्राम्स क्या होते हैं? प्रोग्राम बेसिकली आपका प्रोग्राम्स मिलके सॉफ्टवेयर बनाते हैं। यानी DBMS कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंदर आप डेटाबेस को बना सकते हैं और मेंटेन करने का ये मतलब है स्टूडेंट। हम लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमने कॉलेज का डेटाबेस बनाना है तो हम कह सकते हैं कि कॉलेज के लिए हम उसके अंदर स्टूडेंट्स की एंटिटी होगी, स्टूडेंट का एक टेबल होगा, उसका स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया कि कैसे होगा, रोल नंबर, नेम वगैरह। लेकिन उसके बाद आप उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करेंगे, यानी स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट भी करेंगे और अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के चला जाता है तो उसके डाटा डिलीट भी करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट का डाटा चेंज हो जाता है, किसी का एड्रेस चेंज हो जाता है, फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है तो अपडेट भी करेंगे। यानी मेंटेन के अंदर फिर फर्दर आ जाता है कि आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एक DBMS है। इसी तरह से ऑरेकल एंड MySQL ऑरेकल कंपनी के DBMS हैं। इस तरह से DB2 IBM कंपनी का DBMS है। तो ये डिफरेंट कंपनीज ने हमें डिफरेंट DBMS प्रोवाइड किए हुए हैं, यानी आप इनको इनमें से किसी एक को भी यूज़ करके आप डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, फिर उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। Database system. A database system is a collection of data as well as programs required to manage that data. Collection of data means students database. Programs का मतलब है DBMS की बात हो रही है यहाँ पे। Programs means DBMS. अब इस डेफिनेशन को देखें। अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस एज वेल एज DBMS रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मीन्स के डेटाबेस सिस्टम के अंदर आपके पास डेटाबेसेस भी होंगे और DBMS भी होंगे। हमने डेटाबेसेस को अलग से स्टडी किया कि डेटाबेस क्या होता है। इस तरह से हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा कि वो क्या होते हैं। वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, मैनेज करने के लिए। तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, यानी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डेटाबेसेस भी हों और DBMS भी हो, तो ओवरऑल हम उसको कहेंगे कि डेटाबेस सिस्टम है। अभी हमने एग्जांपल देखी थी कॉलेज के डेटाबेस की कि कॉलेज के डेटाबेस के अंदर क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स का डाटा हो सकता है और वो किसी स्ट्रक्चर्ड वे में सेव हुआ हो सकता है, टेबल्स हों और स्टूडेंट के लिए अलग टेबल हो, इसी तरह टीचर्स के लिए अलग टेबल हो, कोर्सेज जो उनसे ऑफर्ड हो रहे हैं, कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं और क्लासेस के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलेज के डेटाबेस में हो सकती है। उसको हम कह रहे थे कि वो एक डेटाबेस है। और वो डेटाबेस जो हम कॉलेज के लिए बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे,
सिंपल एग्जांपल MS एक्सेस की इसलिए दे रही हूँ, आप उससे फेमिलियर हैं। अगर आप MS एक्सेस को लेट्स सपोज यूज़ करके वो डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम कहेंगे वो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली, यानी वो DBMS है। और अगर आपने उस पूरे सेटअप को, यानी कि जो कॉलेज का एक डेटाबेस बना, उसमें डेटाबेसेस भी आ जाएंगे और उसके अंदर वो प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे जिसको यूज़ करके बनाया गया है, तो उस पूरे सेटअप को हम कहेंगे ये डेटाबेस सिस्टम है। तो कॉलेज के केस में हम कहेंगे ये कॉलेज सिस्टम जो है वो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है। इसी तरह से नादरा का सिस्टम आपको पता है, आपके CNICs वगैरह से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, वो नादरा के सिस्टम में सेव हुई होती है। तो वो जिस भी सॉफ्टवेयर को DBMS को यूज़ कर रहे हैं और डेटाबेसेस जो स्टोर कर रहे हैं जिसमें आपका डाटा, तो उस पूरे ओवरऑल सिस्टम को हम कहते हैं ये नादरा का सिस्टम है। ये एग्जांपल्स थी कुछ डेटाबेस सिस्टम की। अब इस एग्जांपल से देख लेते हैं। लाइक स्टूडेंट, ये एक डायग्राम मैंने बनाई है इसलिए कि आपको ये पूरा इनका रिलेशन समझा सकूं कि डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, डेटाबेस सिस्टम क्या है। हमने इनके अलग से डेफिनेशंस तो देख ली हैं। स्टूडेंट्स इस पिक्चर में देखें तो ये ब्लू एक डेटाबेस है, इस तरह से रेड एक डेटाबेस है, और ये कुछ डेटाबेसेस हैं। और ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि इन डेटाबेसेस को क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे DBMS लिख दिया, यानी कि ये यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा और उसको हम यूज़ करके ये वाला डेटाबेस क्रिएट करें। तो इसका एरो यहाँ से इस साइड पे, इस एरो की डायरेक्शन ये शो कर रही है कि आपने जब डाटा बनाया तो आप कैसे बना सकते हैं, यानी ये एरो इस डेटाबेस की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर देखें, आपने एक बार डेटाबेस बना लिया, उसके बाद आपको उससे कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। लाइक आपने कोई रिकॉर्ड उठाना है वहाँ से वापस, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कैसे उठा सकते हैं। आप अपनी क्यूरी यहाँ से इस एरो से, ये देखें, आप अपनी क्यूरी यहाँ से डेटाबेसेस को भेजेंगे, डेटाबेस से फिर वापस आपका रिजल्ट जो मिलेगा वो DBMS के थ्रू आप तक पहुँचेगा। तो DBMS को रिजल्ट रिटर्न करेगा और आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने डेटाबेस को मैनेज करना है, अगर उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करनी है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो आप DBMS को यूज़ करेंगे। ओवरऑल इस पूरे सेटअप को देखें तो जिसके अंदर DBMS भी आ जाता है और डेटाबेसेस भी आ जाते हैं। एक डेटाबेस भी हो सकता है और हो सकता है आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हों, तो उसको हम कहते हैं कि डेटाबेस सिस्टम है। तो ये ओवरऑल ये एक पूरा डेटाबेस सिस्टम है जिसके अंदर आपने DBMS भी होगा और डेटाबेस भी होगा। अल्लाह हाफिज़।